नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं BFC यानी बेसिक फंडे क्लियर। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी पे। सो वेलकम टू आवर शो दीक्षा। थैंक यू इशिता। कोई पर्सनल एनेक्डोट्स हैं कोई आपके जानने वालों जिनके साथ में कभी ऐसे कोई अटेम्प्ट्स किए गए या कभी उनके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो चुका हो? हाँ, so there have been multiple, I would say, but recently, like a very interesting thing happened with my mom. So she got a call from a Pakistani number on WhatsApp. Like obviously she didn't know that it's from from another country. A WhatsApp call came in. She picked it up. And वहाँ पे he started talking like one of my cousins who was abroad, and he exactly knew which place he was on, and he exactly knew what was the relation with my mom, and he kept on talking. So my mom said कि उन्हें ऐसा लगा कि वही बात कर रहा है, so she kept on talking from about 9 to 10 minutes with him. Then he said all of the things about, and 9-10 मिनट के बाद उसने कुछ पैसे मांगने की कोशिश करी कि I need money and all of that. Then my mom got suspected कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. So she cut the phone. Then she called my her mom कि ऐसा हुआ है. तो she said कि वो तो abroad में नहीं, वो तो अब यहाँ आ गया. तो ऐसी चीज़ें हुई. But then I spoke to some of my friends about the same thing, and they also, like a couple of them, had the same situation कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं. But this is like really scary because इतनी personal information, इतनी private information ऐसे लोगों के पास मिलना और उसका मिसयूज होना बहुत आसान हो जाता है. इनफैक्ट आपके मदर के केस में था भी ऐसा. Right. So अच्छा चलिए लेट्स जस्ट से कि someone does get scammed ऐसे. Now मुझे रियलाइजेशन भी है कि हाँ ठीक है मेरे साथ शायद I've been due कुछ प्रॉब्लम हुई है. So what should I do next? मतलब are there any specific authorities जहाँ पे मुझे जाना चाहिए या फिर मतलब what steps should I take to उस जो डैमेज हो गया उसको डैमेज कंट्रोल करने में क्या कर सकते हैं? So there are two things. First thing is damage होने नहीं देना. तो damage होने ना देने के लिए treat everything with suspicion and don't trust anything right now. क्योंकि अगर आपको अंदर से instinct भी आ रहा है, sometimes it might happen, there might be कि legitimate call आ रही है, legitimately कुछ हो रहा है, but सब चीज़ को suspicion से treat करो and always verify it at source. कि जब भी कोई आपको लगे कि आपके बैंक से कॉल आ रही है या आपके इंश्योरेंस से कॉल आ रही है, ये भी बहुत बार होता है कि इंश्योरेंस फर्जी में आता है कॉल आपके पास. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डोंट फॉल फॉर फियर या अर्जेंसी के ट्रैप में. टेक अ ब्रेथ, पीछे हटो, स्टॉप, फोकस, और उसके बाद जहाँ पे आपको पता है कि लेजिटिमेटली आप किससे बात करते हैं, किसके पास जाना चाहिए, कोई ना कोई एक आपका ट्रस्टेड सोर्स होता है, वहाँ से वेरीफाई करें, तभी एक्शन लें. एक्शन इन सब केसेस में OTP और इन सब चीज़ों के लिए या पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके मदर का नाम, आपकी लोकेशन, इन सबको देने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता ही है, नेट बैंकिंग में हम लोग पुट करते हैं एज अ सीक्रेट थिंग्स ऑल्सो. सो इट इज़ समथिंग दैट. एंड देन अगर डैमेज हो गया है देन व्हाट यू शुड डू. सो पोस्ट दैट देर आर मल्टीपल चैनल्स जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, राइट. कि जैसे अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है तो साइबर क्राइम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स रिपोर्ट कर सकते हो. आपके साथ आपको UTR, ट्रांजैक्शन ID, ये सब देना पड़ेगा. एंड अगर किसी भी तरीके का लाइक विद सम वुमेन और चिल्ड्रन देयर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ साइबर क्राइम, एक्सटॉर्शन हो गया, ब्लैकमेलिंग हो गया, ऐसा कुछ भी, देन ऑल्सो देर इज़ अ वे टू रिपोर्ट ओवर देयर. इसके अलावा देर आर सम प्राइवेट टूल्स ऑल्सो. वी ऑल्सो हैव वन टूल विच इज़ कॉल्ड स्कैमेक्स, जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था. इट वॉज फॉर जनरल पब्लिक ओनली. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है उन सब चीज़ों को प्रोसेस करने में. तो वॉट वी प्रोवाइडेड एज अ प्लेटफॉर्म वॉज कि आप वहाँ पे फिशिंग या कोई भी फ्रॉड हो रहा है, आप स्कैम्स वगैरह रिपोर्ट करो, एंड वी विल टेक एक्शंस ऑन इट. वी विल ट्राई कि वो चीज़ें रिमूव हो सकें from the internet so that other people, your family, your friends don't get duped by it. So मतलब damage control के लिए I would say this. And again, जब हो गया है तो educate करो अपने circles में, अपने family और friends में, so that they don't fall for it.